हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को क्यूब रूट के बारे में बताने वाले हैं, यानी घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा और सभी आप संख्याओं का यानी घनमूल निकाल सकते हैं। तो घनमूल सबसे पहले जाने घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल जो है, अगर हमारे पास कोई संख्या जैसे 4 है, अगर इसको हम 3 बार गुणा करें, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर 4 को 3 बार गुणा करेंगे क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64। जो हमारी ये संख्या है 64, यही किसका घनमूल है, 4 का। इसे ही घनमूल कहते हैं। यानी 3 मतलब 3 बार गुणा कराना है उसी संख्या का, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वही संख्या क्या होता है, घनमूल होता है। 4 का घनमूल कितना होगा, 64 होगा। घनमूल को हम किस प्रकार लिखते हैं, घनमूल को हम इस तरह से, अगर कहीं चिन्ह बना हो, यहाँ पर कोई संख्या मान लो r यहाँ पर लिखी हुई, अगर इस प्रकार का चिन्ह बना हो तो इसका मतलब होता है इसका घनमूल निकालना है। दूसरा नंबर यदि q इक्वल टू है p क्यूब, तो p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू होगा q की पावर 1/3। तो जो है अर्थात p q का घनमूल है, घनमूल है। ये जो p वाली संख्या है किसका घनमूल है, q का। चलिए, ये तो हम जान गए घनमूल किसे कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कोई है, क्वेश्चन अगर 0.000216, अगर इसका हमें घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। चलो सबसे पहले इसे हम घनमूल की तरह लिख लेते हैं, 0.000216, ये हमारा हो गया घनमूल की तरह, इसे हम लिख लिए। अब हमें इसे जो है, अब डायरेक्ट हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन हमें दिक्कत होगी। आसानी से ज्ञात करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख लेंगे, यानी बटे के रूप में लिख लेंगे, अलग अलग दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक नीचे आ जा, मतलब उतने ही अंक के जीरो नीचे आ जाते हैं। कितने अंक के बाद है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6, यानी ऊपर रहेगा 216 अगर दशमलव हटा रहे हैं तो, और नीचे आ जाएगा 1 लिख के कितने जीरो बढ़ेगा, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया, यानी दशमलव हट गया। अब हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। चलो इसका गुणनखंड 216 का निकालते हैं अलग। 216, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16। लेकिन देखो यहाँ दो संख्या एक साथ कट रही है, इसलिए यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दुनाई 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो 216 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 216 का। अब किसका करना है, इसको हम कितना पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख इसको पढ़ेंगे। अब 10 लाख का कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो 6 जीरो है, अगर हम 2 2 जीरो से इसे अलग करेंगे तो हो जाएगा 100 100 का बन जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 ना। अगर हम 100 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10 लाख, क्योंकि अगर हम एक लिख के 6 जीरो ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 200, अगर मान लो 21, अगर इसको हम 1000 से गुणा कराते हैं तो 21 लिख के 3 जीरो बढ़ा देते हैं, इसका गुणा हो जाता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर कितना जीरो है, 6 जीरो है, एक लिख के 6 जीरो, इस मतलब 10 लाख का, 10 लाख को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 100 100 का बनेगा 3 बार। तो इसे ले लेते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखो
इसमें जो है हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 का 2 का 3 जोड़ा बना है, 3 का नहीं, 2 का 1 जोड़ा बना है और 3 का भी 1 जोड़ा बना है, 100 का 1 जोड़ा बना है। तो सबसे पहले हम 2 का कितना जोड़ा बना है, 1 और 3 का 1, तो यानी 2 इंटू 3 बट्टे 100 का 1 बना है तो 100। अब हम इसे गुणा कर लेंगे, 3 दुनाई 6 बट्टे 100, ये हमारा क्या निकल आया, घनमूल। लेकिन अगर हम ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है, इस प्रकार दशमलव के रूप में मिल रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 100 से 6 को। 100 से 6 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, लेकिन तब भी कम है, पुनः 0 बढ़ाना पड़ेगा तो हो जाएगा 600, फिर 6 बार भाग जाएगा, 100 इंटू 600 यानी 600 आ जाएगा, 100 इंटू 6 यानी 600। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 6/100, तो यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद मतलब 2 जीरो यहाँ है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6.0.0 इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ये संख्या दी गई हो 0.06, अगर हम इसे बटे के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं, 6/100, यानी ये दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पर जितने अंक के बाद मतलब जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक के 0 यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, तो ये कितना आया, 0.06, ये हो गया हमारा आंसर, इसका घनमूल निकल आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैसे है 4 से ही 12/125, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। चलो हल करते हैं। तो जो ये 4 से ही 12/25 है, इसको हम एक सरल तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको सरल तरीके लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 से ही 12/125 है, इसको हम गुणा कराएंगे कितने, 4 से, और इसमें 12 जोड़ देंगे, 125 इंटू 4, 4 पंचे 20, 4 दुनाई 8, 8 2 8, 4 दुनाई 8, 8 2 8 2 10, 0 80 1, 4 1 कम 4 1 5, 500, कितना ऐड करना है, 12, 2 1 5, यानी हो जाएगा तुम्हारा 512/125, 512/125। अब इसका हमें घनमूल निकालना है। चलो, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 512 का गुणनखंड, 512 का गुणनखंड किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, नहीं 2 छंग 12 की 2 है, 2 1 कम 2, 2 दुनाई 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तेई 6, 2 दुनाई 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2। कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 512 का गुणनखंड करने पर कितनी बार 2 आया, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसका गुणनखंड है, 512 का, बटे किसका करना है, 125 का। 125 का तो आप लोग जानते हैं, 25 25 पंचे 125, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 किसका है घनमूल, 5 का। हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, इसका जोड़ा 2 का 3 बार बना है, तो 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 बटे 5 का तो 1 बार है, 5। अब हम इसे गुणा कर लेंगे, 2 दुनाई 4, 4 दूनी 8, 8 बट्टे 5, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।
8/5। तो इसी प्रकार से हम सारी संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है इसमें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।